नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। छत्तीसगढ़ में सीएम की लड़ाई में पिक्चर अभी बाकी है। दिल्ली में राहुल के कार्यक्रम में सिंहदेव के समर्थन में लगे नारे। कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में नहीं करेगी शराबबंदी, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने किया कटाक्ष। बिजली कीमतों में बढ़ोतरी पर बिफरी भाजपा, राजधानी में किया उग्र प्रदर्शन। भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की हुई बैठक, विष्णुदेव सहित प्रमुख नेता हुए शामिल। दंतैल हाथी ने ग्रामीण को कुचलकर मारा, जायजा लेने पहुंचे विधायक भी हाथियों के बीच फंसे। राख बहने से किसानों की फसल हुई बर्बाद, विधायक पहुंचे। दिलीप बिल्डकॉन की लापरवाही से ग्रामीण आक्रोशित। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के मुख्यमंत्री बनाए जाने की लड़ाई अब दिल्ली पहुंच गई है। सरगुजा से दिल्ली गए टीएस सिंहदेव के समर्थकों ने कल राहुल गांधी के कार्यक्रम में टीएस बाबा जिंदाबाद के नारे लगाए। इस वाक्य के बाद पूर्व में सीएम के मुद्दे का पटाक्षेप होने संबंधी बयान को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक युवा कांग्रेस के कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के समर्थक दिल्ली पहुंचे थे। समर्थकों ने हाथ में सिंहदेव की तख्तियां और बैनर तले राहुल गांधी के कार्यक्रम में जोरदार नारेबाजी की। समर्थक नारे लगा रहे थे, छत्तीसगढ़ डोल रहा है, बाबा बाबा बोल रहा है। दिल्ली में राहुल गांधी के नेतृत्व में पेगासस और बेरोजगारी मामले में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन कार्यक्रम था। बताया जा रहा है कि युवा कांग्रेस के इस प्रदर्शन के लिए 3 अलग-अलग समूह में करीब 2000 कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे थे। इसमें छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कोको पाढ़ी के साथ करीब 1100 लोग थे। निखिल द्विवेदी और आदित्येश्वर शरण सिंहदेव के नेतृत्व में भी कार्यकर्ता अलग अलग माध्यमों से दिल्ली पहुंचे थे। प्रदर्शन में शामिल होने के बाद कार्यकर्ताओं का यह समूह दिल्ली से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होगा। इस नारेबाजी की गूंज से राजधानी रायपुर में कांग्रेस दिग्गजों के कान खड़े हो गए हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने 24 जुलाई को स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया था। इसकी वजह से 26 से 28 जुलाई तक विधानसभा का कामकाज बाधित रहा। बाद में बृहस्पति सिंह ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली, लेकिन कांग्रेस के बीच विवाद गहरा गया है। सरगुजा विभाग के युवा कांग्रेसियों ने इस मामले को लेकर बृहस्पति पर कार्रवाई की मांग की है। उधर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव त्रिपुरा से दिल्ली पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली में उन्होंने वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है। इस बीच सरगुजा के उनके समर्थक भी पहुंच गए और प्रदर्शन किया। अब देखना यह है कि दिल्ली में हुए इस प्रदर्शन का छत्तीसगढ़ की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। राजधानी में आयोजित प्रेस से मिले कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कटाक्ष करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार शराबबंदी नहीं करेगी, क्योंकि पार्टी ने गंगा जल लेकर कसम खाई है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि आगामी चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ की भाजपा में कई ऐसे चेहरे हैं, उनमें से एक छोटा सा चेहरा मेरा भी है। मीडिया से चर्चा के दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि विधानसभा में सरकार की तरफ से कहा गया कि चुनाव के वक्त जिन वादों के लिए हाथ में गंगा जल लेकर कांग्रेस नेताओं ने कसम खाई, वो वादे पूरे किए जाएंगे। जिन वादों के लिए गंगा जल हाथ में नहीं लिया गया, वो पूरे नहीं होंगे। जो काम हम गंगा जल हाथ में लेके कसम खाए हैं, जिस काम के लिए, वही काम हम पूरा करेंगे। गंगा जल लेके जो काम हमने कसम नहीं खाया है, उसको हम नहीं करेंगे। शराबबंदी के लिए हम गंगा जल नहीं छुए थे, ऐसा मंत्री ने विधानसभा में कहा। तो मैंने उससे पूछा, बता दो फाइनल कि किस किस काम के लिए गंगा जल उठाए थे। डॉक्टर रमन सिंह से पूछा गया कि अगली बार चुनाव में भाजपा की ओर से सीएम का चेहरा किसका होगा। इस पर उन्होंने कहा कि हमेशा से भाजपा मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। चुनाव जीतने के बाद विधायक दल तय करता है कि कौन सीएम बनेगा। इस बार भी वही होगा। छत्तीसगढ़ की भाजपा में तो कई चेहरे हैं, उनमें से एक छोटा सा चेहरा मेरा भी है। ये बहुत सारे चेहरे हैं जी। चेहरे कभी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। अच्छे अच्छे चेहरे हैं, उसमें एक चेहरा मेरा भी है, छोटा सा। बिजली के दाम में बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी ने राजधानी में जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता बिजली कंपनी मुख्यालय डगनिया का घेराव करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए। पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल, प्रदेश प्रवक्ता राजेश मूणत, पूर्व विधायक नंदे साहू और रायपुर जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी के नेतृत्व में राजधानी के 16 मंडलों के कार्यकर्ताओं ने हाथों में लालटेन लेकर बिजली के दरों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया।
आज बिजली बिल के वृद्धि के विरोध में कि कोरोना काल में जब लोगों के पास में खाने के लिए नहीं है, लोगों के रोजगार चले गए, इस सरकार ने वादा किया था कि बिजली बिल को हाफ करेंगे और बिजली बिल हाफ करने की बजाय बिजली बिल को दुगना करने का काम ये सरकार कर रही है। ये जनता की लूट है और पूरी सरकार की अव्यवस्था के कारण बिजली बिल बढ़ा रही है। तो जिसके लिए सरकार दोषी है उसको जनता क्यों भुगतेगी? और इसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की कार्य समिति की बैठक प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित की गई। इस बैठक में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, राम प्रताप सिंह सहित अनेक प्रमुख नेता शामिल हुए। इस मौके पर आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति और अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के कोषाध्यक्ष एडवोकेट गजेंद्र श्रीवास्तव ने मोर्चा की गतिविधियों से प्रदेश संगठन को अवगत कराया। जंगल के बीच बाइक का पेट्रोल खत्म होना तिल सिंह गोड़ के लिए जानलेवा साबित हुआ। यह वाकया कोरबा के पोड़ी उपरोड़ा क्षेत्र में हुआ। बाइक लेकर पैदल सड़क पर अपने रिश्तेदार के साथ पैदल जा रहा था। इसी दौरान दंतेल हाथी ने उसे कुचल कर मार डाला। उधर हाथी प्रभावित इलाके का जायजा लेने निकले इलाके के विधायक मोहित राम किरकेट्टा हाथियों के दल के बीच फंस गए। विधायक और उनकी टीम ने पानी की एक टंकी में चढ़कर अपनी जान बचाई। पुलिस के मुताबिक 65 वर्षीय तिल सिंह गोड़ अपने दामाद के साथ गुरसिया से केंदई जा रहे थे। रास्ते में पेट्रोल खत्म होने के कारण गाड़ी लेकर वे पैदल चल रहे थे। तभी इनका सामना दंतैल हाथी से हो गया। इस तिल सिंह के दामाद अकबर सिंह ने भागकर अपनी जान बचाई। एमजीआर तिल सिंह को हाथी ने दबोच लिया और उसे कुचल कर मार डाला। उधर हाथी प्रभावित इलाके का दौरा करने गए विधायक मोहित किरकेट्टा और उनका दल 40 हाथियों के घेरे में आ गया, जिसके बाद विधायक और उनके साथी हाथियों से जान बचाने के लिए पानी टंकी पर चढ़ गए। इसकी सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथियों को दूर तक भगाया। तब जाकर विधायक और उनका दल पानी टंकी से नीचे उतर पाया। उधर कटघोरा वन मंडल के जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की कोई घटना घटित नहीं हुई है। विधायक हाथियों के द्वारा नुकसान किए गए क्षेत्र का मुआयना करने के उद्देश्य से पानी टंकी पर चढ़ गए थे। वे हाथियों से नहीं घिरे थे। बिलासपुर से कटघोरा तक बनने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य काफी तेज गति से चल रहा है, लेकिन निर्माण में लगी दिलीप बिल्डकॉन की लापरवाही से किसानों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। यहां सड़क बनाने के लिए बिजली कारखाने से लाई गई राख बहकर किसानों के खेतों तक पहुंच गई है। बता दें कि बिलासपुर से कटघोरा मार्ग में नेशनल हाईवे की सड़क का काम दिलीप बिल्डकॉन को मिला हुआ है, जिसके द्वारा सड़क में डंप किए गए राखड़ बरसात में बहकर किसानों के खेतों में पहुंच गए हैं। इससे बगदेवा से चैतमा के बीच के दर्जनों पंचायतों के किसानों की खेती प्रभावित हो रही है। किसानों की शिकायत पर क्षेत्रीय विधायक मोहित राम किरकेट्टा यहां पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उन्होंने मौके से ही कलेक्टर से मामले की शिकायत की और दिलीप बिल्डकॉन से किसानों को मुआवजा दिलाने को कहा। ये डीबीएल कंपनी जो एनएच रोड जो बना रही है, जो राखड़ को डंप की है रोड के ऊपर में, और वो अपना व्यवस्था सुरक्षित नहीं कर पाया। इसके लिए मेरे पास में मेरे संज्ञान में आया है, मेरे जो मीडिया का जो प्रभारी है शंकर दास मान जी के माध्यम से किसानों के खेत में काफ़ी किसानों खेत को पूरा उसने अपने चपेट में ले लिया है वो राखड़ ने। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।